चैनल। आज हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के कुछ जरूरी प्राइस टर्म्स देखेंगे ताकि आप मार्केट में प्रो की तरह ट्रेड कर पाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेस करेंसी। ये किसी भी करेंसी पेयर में पहली करेंसी होती है। जैसे कि EU और USD में EU और बेस करेंसी है। ये वो करेंसी है जिसे आप खरीदते या बेचते हैं। अगला क्वोट करेंसी। ये पेयर में दूसरी करेंसी होती है, जैसे EU और USD में USD। ये बेस करेंसी की वैल्यू क्वोट करेंसी के हिसाब से बताती है। अब प्राइस टर्म्स की बात करते हैं। बिड प्राइस वो प्राइस है जिस पर ट्रेडर बेस करेंसी को बेच सकता है। ये सबसे ज्यादा प्राइस है जो बायर्स देने को तैयार होते हैं। दूसरी तरफ आस्क प्राइस वो प्राइस है जिस पर ट्रेडर बेस करेंसी को खरीद सकता है। ये सबसे कम प्राइस है जो सेलर्स लेने को तैयार होते हैं। फिर स्प्रेड होता है। ये बिड और आस्क प्राइस के बीच का अंतर है और ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट बताता है। इसे अक्सर पिप्स में मापा जाता है। पिप्स की बात करें तो ये ज्यादातर फॉरेक्स पेयर्स में सबसे छोटा प्राइस मूवमेंट होता है, आमतौर पर दशमलव के बाद चौथा स्थान। जैसे कि EU और USD में 0.0001 एक पिप है, लेकिन जापानी येन वाले पेयर्स में ये दशमलव के बाद तीसरा स्थान होता है। जैसे USD JPY में 0.01 पार्शियल पिप्स या पॉइंट्स भी होते हैं। ये एक पिप का 10वां हिस्सा होता है। ब्रोकर्स अक्सर ज्यादा सटीकता के लिए फॉरेक्स प्राइस को दशमलव के 5 स्थानों तक बताते हैं, जैसे 1.23456। अब मार्केट ऑर्डर्स देखते हैं। मार्केट प्राइस वो करंट प्राइस है जिस पर कोई करेंसी पेयर ट्रेड हो रहा है। एंट्री प्राइस वो प्राइस है जब आप ट्रेड में एंटर करते हैं। स्टॉप लॉस प्राइस भी होता है, जो एक प्रीसेट प्राइस है लॉस को कम करने के लिए, और टेक प्रॉफिट प्राइस एक प्रीसेट प्राइस है प्रॉफिट को लॉक करने के लिए। आखिर में ये हमारे पास दूसरे प्राइस कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे किसी समय सीमा में हाई और लो प्राइस, किसी सेशन की शुरुआत में ओपनिंग प्राइस और अंत में क्लोजिंग प्राइस। फॉरेक्स ट्रेडिंग में मार्केट मूवमेंट्स को समझने, ट्रेड्स करने और रिस्क मैनेज करने के लिए इन टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इनमें से किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे थम्स अप दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी ट्रेडिंग।